अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइस, जनरल एंट्रीज के 6 चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चंस के हमें लेजर्स बना के एंट्रीज करनी है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए टैली वाले सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं। सबसे पहले आप एक कंपनी बना लें। मैंने ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर लिया कंपनी, और कंपनी कैसे बनाया जाता है ये पीछे वीडियोस में मैंने बता दिया है। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे कैश इन हैंड 567 अमाउंट पहले से ही कंपनी के पास है। इस अमाउंट की एंट्री करने के लिए आप अकाउंट्स इन्फो में आ जाएं, लेजर्स, क्रिएट के अंदर 2 लेजर्स पहले से ऑलरेडी बने होते हैं। आप ये जब से ऊपर ले आएंगे कैश वाले को, कैश ला के आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में इतना अमाउंट लिख देंगे 567। ये कैश इन हैंड मतलब इतना अमाउंट कंपनी के पास पहले से ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैश एट बैंक। ये भी बैंक में भी अमाउंट इतना कंपनी के पास रखे हुए हैं, बैंक जो कि बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट कर देना है। और इसके भी ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट लिखा हुआ है 12675। 12675 इतना अमाउंट आपको बैंक बैलेंस कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट इन बैंक। लेजर बना हुआ है, नहीं बनेगा। रिसीव्ड फ्रॉम ए का लेजर बनाएंगे। ए जो है सन्ड्री डेटर हो जाएगा हमारा। बिल बाय बिल को नो रखना है। बताया मैंने क्यों नो रखना है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे में, डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर। फर्नीचर का भी लेजर बनेगा जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। पेड टू बी, बी सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल को नो रख लें। रिसीव फ्रॉम सी बाय चेक, सन्ड्री डेटर। डिपॉजिट इनटू बैंक बना हुआ नहीं बनेगा। कैश सेल, सेल का बना लें, सेल जो कि सेल अकाउंट में आएगा। डिपॉजिट इन बैंक इनटू बैंक नहीं बनेगा। परचेज मोटर कार, मोटर कार हमारा फिक्स्ड एसेट है। पेड बाय चेक टू डी, सन्ड्री क्रेडिटर। एक डिस्काउंट अलाउ का मैंने नहीं बनाया, डिस्काउंट अलाउ का भी बना लिया है। हाँ ठीक है। डिस्काउंट रिसीव का नहीं बनाया, डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम। ऊपर में क्वेश्चन था डिस्काउंट रिसीव का, कहाँ पे थे? मोटर कार हो गया। रिसीव्ड विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ऑफिस यूज, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज का लेजर बना लें। परचेज, परचेज अकाउंट में जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ESTABLISHMENT, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। पूरा ही लिख लें। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, और एक रेंट, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरह करके आपको इस क्वेश्चन के सारे लेजर्स आपने बना लिया।
अब इसकी एंट्री करने के लिए इसके बटन से पीछे आ जाएं, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये पहले हमने कर रखा है। डिपॉजिट इन बैंक 500, डिपॉजिट मतलब कॉन्ट्रा F4 ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रा में है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक को पैसे दे रहे हो तो टू कैश कितना 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव फ्रॉम ए एंड डिस्काउंट अलाउड 10 रुपीज़। रिसीव्ड किया है फ्रॉम ए से और डिस्काउंट अलाउड हुआ है 10 रुपये का, तो रिसीव मतलब F6 टू ए 790 को आपको करना है 800 प्लस कर दें 10 रुपीज़ में और डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा कितना 10 रुपये कैश। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर पेमेंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 250, फर्नीचर टू कैश। नेक्स्ट है पेड टू बी बाय चेक, पेड मतलब पेमेंट एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 5 रुपीज़, पेड मतलब पेमेंट, बी 750 टू पेड टू बी बाय चेक एंड रिसीव डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव 5 रुपीज़ टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसीव फ्रॉम सी बाय चेक एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। रिसीव सी F6, सी अमाउंट कितना है रिसीव्ड फ्रॉम सी 500 बाय बैंक। कैश सेल रिसीव्ड F6, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 785 बाय कैश। डिपॉजिट इनटू बैंक 1000, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 बाय बैंक। परचेज अ मोटर कार पेड बाय चेक, परचेज मतलब पेमेंट, परचेज अकाउंट डेबिट 5240 पेड बाय चेक टू डी पेमेंट डी कितने हैं 370 कर दें इसे और डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा कितना 3 रुपीज़ टू कैसे चेक के थ्रू है तो बैंक कर दो। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन के लिए डाल रखा है ऑफिस यूज, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी इसकी F4 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे टू बैंक कर देंगे 250
और नीचे हो जाएगा कैश डेबिट। परचेज गुड्स फॉर कैश 350, परचेज गुड्स फॉर कैश 350, पेमेंट F5, परचेज अकाउंट डेबिट 350, कैश। पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, पेमेंट 450, बैंक। पेड रेंट, पेमेंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमारा बैलेंस कैश 242 रुपीज़ और बैंक बैलेंस 7623 रुपीज़ होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। स्किप करके यहाँ पे पीछे आके डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक, कैश। कैश इन हैंड 242 रुपीज़, सही है। बैंक बैलेंस 7623 करेक्ट है। हमारा कैश बैलेंस भी मैच कर रहा है और बैंक बैलेंस भी मैच कर रहा है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।